जो सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने करवाया, केस स्टडी कैसे लिखना है, यूट्यूब पर भी जो गाइडेंस मिलता था मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। Hey, hello, boys and girls. So we have Shivam Chaurasia, and Shivam has scored 87 marks in CMA Intermediate Law paper. So we are going to decode all the secrets of how to score such good marks in law, especially the theory papers, right? So congratulations, Shivam, first of all, for clearing your थैंक यू सर, थैंक inter and becoming now CMA finalist. थैंक यू सर। So tell us, 87 marks in law. How did you manage? Tell us. सर एक्चुअली जब लॉ को देखा जाए तो सर बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट लगता है। देयर इज लॉट टू लर्न, लॉट टू मेरा रिमेम्बर। लॉ में मेरे ख्याल से रेगुलर बैच में लगभग लगभग 110 120 लेक्चर्स हैं। हाँ, लेकिन सर जब मैंने क्या किया था कि मैंने चैप्टर्स को बैचेस में डिवाइड किया था। अच्छा। जैसे मैंने सिमिलर नेचर के चैप्टर्स को एक साथ रखा था, जैसे पार्टनरशिप एलएलपी। हाँ। और मैंने आइडेंटिफाई किया था कि जहां कम पढ़ के ज्यादा स्कोर किया जा सके, जैसे बहुत बढ़िया। डायरेक्टर्स एथिक्स, तो उसको मैंने एक बैच में रखा था। फिर मैं बैच वाइज रिवाइज करता था चीजों को। फिर सर सेकंड थिंग, सर आपकी क्लासेस बहुत अच्छी थी सर, बहुत ज्यादा अच्छी थी। हर चीज प्रैक्टिकली समझाई आपने, और जो रिलेट हुआ रियल लाइफ से लॉ। फिर सर जो एमसीए का वेबसाइट भी आपने दिखाया, पीएफआरडीए का वेबसाइट। इसलिए सर एक इंसिडेंट भी हुआ था एग्जाम में, मैं बताना चाहूंगा हाँ। कि सर हुआ क्या था कि जो एग्जाम में मेरे को पीएफआरडीए का क्वेश्चन करना था, लेकिन सर वो रिवाइज नहीं हो पाया था एक दिन पहले। तो सर फिर मैंने क्या किया, पेन पेपर साइड में रखा और 2 से 3 मिनट आपकी क्लास के बारे में सोचा। तो सर वो पूरा विंडो वगैरह मेरे को याद आ गया, जो भी आपने बताया था, तो उससे मैंने 5-6 पॉइंट्स लिख दिए थे। बाकी सर मैराथन्स में भी, जैसे मैराथन्स होती थी तो सारी अटेंड करी मैंने आपकी। और मैराथन्स में मैं एक बार पढ़ के आता था पहले से। तो सर मैराथन जब करता था तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता था मैराथन्स में, और पेन पेपर लेके बैठता था तो एक रफ राइटिंग करता रहता था, जो भी की पॉइंट्स होते थे। और भी सर 2-3 चीजें थी, कुछ जैसे रेगुलर बैच वाले हाईलाइटिंग। बच्चे, पता है, शिवम बोलते हैं ये मैराथन हमारे लिए थोड़ी ना है। ये हम लोग तो मोहित सर का रेगुलर बैच के स्टूडेंट है, हम लोग मैराथन क्यों करें? हे भगवान, मैराथन सभी को करना पड़ता है भाई। बूस्टर रिवीजन सभी को करना हाँ चाहिए। सर, सॉरी, ये जितना रिवाइज बहुत ज्यादा। करोगे ना उतना बढ़िया रहेगा। जैसे एग्जाम में शिवम ने तुमने एकदम दिल छू लेने वाला घटना बताया। पेन पेपर साइड में रखा और मेडिटेशन मोड में चले गए कि सर जब क्लास में पढ़ाए थे तो क्या दिखाए थे, क्या पढ़ाए थे। मतलब तुमने वो एक्सपीरियंस को याद किया, वो एक्सपीरियंस जबरदस्त। दिल छू लिया मेरा एकदम। और सर एक चीज और थी कि, हेलो सर। हाँ हाँ। हाँ सर, एक चीज और थी कि सर मेरी हाईलाइटिंग बहुत ज्यादा रिलेवेंट होती थी, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती थी। मैं कभी भी पूरे पैराग्राफ्स या पूरी लाइंस को हाईलाइट नहीं करता था। इससे सर मैं ज्यादा बार रिवाइज कर लेता था चीजों को, और बहुत जल्दी रिवाइज होती थी चीजें। और सर एक चीज और बताना चाहूंगा कि सेक्शंस का सर एक बहुत बड़ा डाउट रहता है सबको कि सेक्शंस याद होने चाहिए नहीं। मेरी आंसर शीट में मैंने कहीं भी सेक्शंस नहीं लिखे हैं, मुझे नहीं होते थे सर याद। और सर मैंने बस प्रोविजंस को बहुत अच्छे से लिखा है, पॉइंट्स में लिखा है। बस सर यही कुछ चीजें थी। अब बाद बाकी तो स्टूडेंट लोग, पता है, इसको ना फिल्टर्ड लिसनिंग करेगा। फिल्टर्ड लिसनिंग उन लोग को जो अपना काम का चीज होगा वो नहीं सुनेगा। ठीक है। फिल्टर्ड लिसनिंग क्या होता है? कुछ स्टूडेंट लोग सुनेगा, हाँ 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 87 आया, शिवम ने सेक्शन याद नहीं किया, वो सुनेगा। लेकिन नेक्स्ट लाइन शिवम ने क्या बोला वो लोग नहीं सुनेंगे। अरे भाई, नेक्स्ट लाइन भी देखो, शिवम ने क्या बोला कि प्रोविजंस के ऊपर फोकस था, प्रोविजंस उसको याद था, प्रोविजंस उसने बढ़िया से लिखा, वो भी सुनो भाई। हाँ हाँ शिवम, सर, बोलिए। बाकी क्लास में जो गाइडेंस मिलता था वो बहुत इफेक्टिव था। जो सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने करवाया, केस स्टडी कैसे लिखना है, यूट्यूब पर भी जो गाइडेंस मिलता था मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। और बस सर यही चीजें थी। बाकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने सर क्या किया था, आज तक जितनी भी एमटीपीज आई हैं सबको डाउनलोड किया और एक सिंगल पीडीएफ बना दी थी। और सारे बीवाईक्यूज को डाउनलोड किया और एक सिंगल पीडीएफ बना दी थी। फिर सर मैं मेरा चैप्टर जो मैंने बचाया बताया बैचेस और इसमें रिवाइज करता था, तो मैंने रिवाइज किया। फिर मैं एमटीपी से, और जो मैंने पीडीएफ बनाई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उनसे पढ़ता था। और डेली 1 से 2 क्वेश्चन में लिख के देख लेता था। जबरदस्त। सर यही जबरदस्त। चीजें थी जो। तो लिखने का तो फिर मतलब डर ही सारा निकल गया होगा कि हाथ नहीं चलेंगे, कैसे लिखना है, वो सब डर ही निकल गया होगा। हाँ सर, एग्जाम में जब मैंने क्वेश्चंस पढ़े तो मैं क्लियर हो गया था कि एग्जाम मुझसे अच्छे से बन जाएगा। अब बस मेरे को मेरा प्रेजेंटेशन और राइटिंग स्किल्स पे ध्यान देना एग्जाम में।
तो सर बस ऐसे ही किया था। ग्रेट 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 ग्रेट। आ दोनों ग्रुप हो गया ना तुम्हारा तो क्लियर? नहीं सर, एक्चुअली अभी एक ही ग्रुप हुआ है, एक एक ही ग्रुप दिया हुआ था है ना? तो एक। एक ग्रुप हाँ। हुआ है, हाँ वही हम कंफ्यूज हो गए थे कि स्टार्टिंग में हम तुमको बोल तो नहीं दिए सर। सेमी फाइनलिस्ट, लेकिन मार्कशीट में हाँ तो हाँ। हमको याद आ रहा था कि एक ही ग्रुप हुआ है। हाँ ठीक है, चलो अब हाँ हो सर, जाएगा एक ही सेकंड हुआ है। ग्रुप, अभी भी हो जाएगा तुम्हारा। हाँ जुलाई सर। में जो एग्जाम है उसमें हो जाएगा बेटा सेकंड ग्रुप, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है ना? हाँ सर। और तुमने बहुत अच्छे से टिप्स वगैरह बताया। एक चीज बताओ, बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन आता है, सर पढ़ते हैं भूल जाते हैं, सर एक हफ्ता बाद भूल जाते हैं, इसको एड्रेस करो। सर भूलने का प्रॉब्लम तो सबके ही साथ है ऑलमोस्ट। मैं भी एग्जैक्ट। सर पूरा ही भूल जाता था, पूरा ही। तो सर वो मैं हाईलाइटिंग बहुत रेलेवेंट करता था ना, और एक बार आपका रिवीजन वीडियो देख लिया तो सर वो रिकॉल हो जाता था। और फिर सर एक बार और पढ़ा तो पूरा रिकॉल हो जाता था आराम से। मतलब बिना रिवीजन के रिकॉल नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखो, चाहे वो कोई भी हो। हाँ सर। आपको रेगुलरली रिवीजन करना पड़ेगा। हम जब रेगुलर बैच में जाते हैं ना पढ़ाने के लिए, मेरे को तो परफेक्ट होना पड़ेगा, मेरे को तो एक भी वर्ड इधर उधर हम नहीं कर सकते। तो विश्वास नहीं करोगे तुम लोग कि अगर मेरा से फॉर एग्जांपल कल रेगुलर बैच है, तो आज रात में बैठ करके हम उस चीज को पूरा ब्रश अप करते हैं, एमसीए का वेबसाइट देखते हैं कोई अमेंडमेंट तो नहीं आ गया, ऑफिशियल गैजेट देखते हैं, तब हम रेगुलर बैच में अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं। तो भाई जब हम 17-18 साल से पढ़ा रहे हैं, और लेक्चर के पहले हम जब रिवाइज करके जा रहे हैं पढ़ाने, लेक्चर डिलीवरी करने, तुम तो स्टूडेंट हो बेटा, तुम तो भूलोगे ही बेटा। बट जब रिवीजन करोगे तो रिकॉल आ जाएगा। जैसे शिवम ने बताया इंपॉर्टेंट, जब आप चीज पढ़ रहे हैं तो चीजों को हाईलाइट करो कि भाई ये चीज जो है ना मेरे को याद रखना है, तो इससे भी आपको काफी फायदा होगा। और रेगुलरली तो रिवीजन करते ही रहना पड़ेगा, मैराथन बूस्टर ये सब देखते रहना पड़ेगा, जितना बार रिवीजन करोगे उतना अच्छा से तुम्हारा रिवीजन होगा। और ये चीज दिमाग में रखना कि सब्सिक्वेंट रिवीजन में रिवीजन का टाइम कम होते जाए। जैसे एक चैप्टर को हाँ तुमने सर। 2 घंटा में पढ़ा, फिर एक हफ्ता बाद अगर तुम उसको रिवीजन कर रहे हो तो तुम्हें 1 घंटा लगना चाहिए। फिर 2 हफ्ता बाद तुम या कभी भी उसको रिवीजन कर रहे हो तो तुम्हें 45 मिनट लगना चाहिए। हमेशा टाइम जो है रिकॉल करने का घटते जाए, बट रिकॉल तो हमेशा करना ही पड़ेगा। हाँ सर, ये चीज तो होता है। हाँ सर। तो शिवम सेम फटाफट जो है ऐसे ही रहता है। ग्रुप टू भी क्लियर करो, और हाँ फटाफट सर। फाइनल में आ जाओ, ठीक है? यू यस आर अ सर। वेरी ब्राइट स्टूडेंट, प्राउड ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।